Hello everyone. Today we have a topic on market outlook, general market outlook on 2025 March 2025. क्या चल रहा है मार्केट में? What is going to happen? What is going on right now? Everything will be discussed. सबसे पहले मार्केट को जानने के लिए लास्ट 6 मंथ्स डिस्कस करने पड़ेंगे. These were very very challenging. Basically for new investors who have never seen like this type of market before, because they always see rising market, they don't see a fall. They didn't expect that market can fall, right? उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि मार्केट गिरता भी है, बिकॉज उन्होंने अभी 2 महीने पहले एंट्री करा मार्केट में और उनकी एंट्री करते ही इंडेक्स 10 से 15% डाउन आ गया एंड मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 20% डाउन आ गया. एंड कुछ उनके स्टॉक्स अगर डायरेक्ट लिए होंगे तो 30 to 40% डाउन आ गए. म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कुछ इतना खास नहीं गिरा होगा, बिकॉज दे आर कंस्ट्रक्टिव टू 10 to 12% ही इनको फॉल आया होगा. बट उनके लिए नया चीज था. तो बट आई वुड एडवाइस कि घबराए नहीं. इट वॉज अ लेसन. दे शुड थिंक दैट इट वॉज अ लेसन कि ये मार्केट का नेचर है. वी हैव टू बिहेव लाइक दिस काइंड ऑफ हैपनिंग happens every cycle of bull and bear market. ये तो होता रहता है, ये तो होगा ही. So 6 months were very last 6 months were very challenging. So but we should not think about in very short term period, last 6 months or even बहुत से कॉल आ रहे हैं 2-4 दिनों से कि मार्केट बहुत बढ़ गया अब तो बस बढ़ता ही जाएगा. We should not distract with these short term up movements and down movements, even kind of 6 months. हमें ना तो short term movement से ज़्यादा राइजिंग से खुश होना चाहिए और ना ही 4-6 महीने की गिरावट से 10-15 से उदास होना चाहिए, राइट? वी शुड हैव अ विजन ऑफ लॉन्ग टर्म. अगर हमने 50 करोड़ 100 करोड़ का विजन रखना है कमाने का, तो ये क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? मुझे समझ में नहीं आता कि 1-2% बढ़ गया तो क्या कर लोगे आप, और 5-10% डाउन हो गया तो क्या कर लोगे. We should have a vision for long term. We should have a goal for 10 to 15 years down the way, and we should have a goal for big corpus, 50 crore, 100 crore. Our country is going to be very rich, and we should stabilize our mind in that position. We can make 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ सोचना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि हमें अपनी गरीबी वाली जो इंडिया की सोच है वो उससे बाहर आना पड़ेगा. क्योंकि आपका इंडिया अमीर होने वाला है, नो डाउट. आज हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. ये क्या 15-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं होगी? आप बताइए. अब आप ये सोचिए कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पहुंचने हुए हमारे को 1950 से लेके अब तक पहुंची हमारी 50 और 25-75 साल में पहुंची. मैं आपको कहने वाला हूँ अगले 15 साल में 5 गुना हो जाएगा यहाँ से इकोनॉमी का साइज. आप सोचो, जितनी इकोनॉमी हमारी कंट्री की ग्रोथ 75 सालों में हुई, उतनी अगली 15-20 सालों में होने वाली है, उससे कई गुना ज्यादा. जितनी पिछले 75 सालों में हुई उससे 4 to 5 टाइम मोर इन 15 ईयर्स. आप सोचो हाउ वी आर ब्लेस्ड एंड हाउ वी आर फॉर्चुनेट. फिर हम ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स देखते रहते हैं कि आज बाजार बढ़ गया तो आज गिर गया. क्या हो जाएगा इससे? कुछ नहीं होगा. अच्छी एसेट क्लास में एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करें और स्टे काम, हैप्पी. डोंट सी योर पोर्टफोलियो एवरी डे. कुछ नहीं होने वाला इससे, कुछ भी नहीं होगा. मार्केट ने अपना काम करना है, इकोनॉमी ने अपना काम करना है. ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलीव्स दैट इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, एंड व्हाई वी इंडियन डोंट बिलीव, मुझे ये समझ में नहीं आती. पूरी दुनिया मानती है कि इंडिया का बाजार जो है वो सबसे बढ़िया प्लेस है फॉर इन्वेस्टमेंट. सो व्हाई वुड वी नॉट एक्सेप्ट दिस ना? We should accept this. We should think about long term, and we should not think these kind of short kind of lottery kind movement. ये जो आजकल यंग जनरेशन अपने मोबाइल में वीडियो गेम खेल रही है, इतने बढ़ गए, इतने हमारे आ गए, मैंने कहा जरा लेके आना अपने बैंक में, पता लगेगा आपको. तो ये हमारी जो ये यंग जनरेशन है, मैं इनसे एडवाइस करूंगा कि आप कंस्ट्रक्टिव वे में अपने आप को रीजनेबल रिटर्न के लिए प्रिपेयर करें. कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न के लिए प्रिपेयर मत करें. एक आधा साल मार्केट में आ जाता है जब वो 25-30% का रिटर्न आ जाता है, तो बट इट विल नॉट बी कंसिस्टेंट. ये कंसिस्टेंट नहीं रहने वाला. कंसिस्टेंट जो पिछला हमारा फॉर्मूला है, जितनी हमारी इकोनॉमी जीडीपी बढ़ेगी कंट्री की प्लस इन्फ्लेशन, जो नॉमिनल जीडीपी का जोड़ होगा, वही हमारा एवरेज रिटर्न रहने वाला है रीजनेबल. मान लो 7-8% का जीडीपी है, जो इन्फ्लेशन प्लस जोड़ लीजिए, उसका जो जोड़ बैठेगा पिछले 40 सालों में वही रिटर्न हो रहा है. तो आगे भी जो जीडीपी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली लिंक होगा वही रह सकता है. तो इसमें कोई ये सोचना नहीं चाहिए कि हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने % आ जाएंगे. आज की जनरेशन तो कहती है हमें तो महीने का 10%-15% चाहिए.
सो इट विल बी एंड इन अ वेरी बैड वे। जो ये थिंकिंग होती है लॉटरी की और शॉर्ट टर्म मोमेंट्स की, कुछ नहीं होता इससे। हमें पिछले सबको बर्बादी होते ही देखा, किसी को आबाद होते नहीं देखा। ठीक है, अब 4-6 महीने जोर मारता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्टिव वे में सोचिए, लॉन्ग टर्म वे में सोचिए। इंडियन मार्केट इज गुड, इंडियन मार्केट आउटलुक इज वेरी गुड, इंडियन इकोनॉमी आउटलुक इज गुड। ये अपने दिमाग में बातें बिठाइए और लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक विजन बनाइए, एक गोल के अकॉर्डिंग करिए। आज का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही था कि वी शुड हैव अ लॉन्ग टर्म अप्रोच एंड ओवर इंडियन मार्केट इज इन वेरी गुड शेप। शॉर्ट टर्म से कुछ मत होइए, इस सब नेचर ऑफ मार्केट 15-20% गिरना बढ़ना, अल्टीमेटली इट हैव टू राइज। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आज का वीडियो सिर्फ यही था इसीलिए कि एक आपको थोड़ा सा 5-7 मिनट में बता सकूं। एंड देयर इज नथिंग काइंड ऑफ एडवाइजरी इन इट। आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, कंसल्टेंट से पूछ के करें। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।